पाकिस्तानी जिम के साथ मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। पूरे मुल्क का ही यही हाल है, समझोगे। वो मसले मसाइल हैं कि मतलब कि अच्छी जिम ही नहीं है। मतलब होती होगी पोश एरिया में अच्छी जिम, लेकिन लोकल जिम बहुत बकवास है। जिसमें से सबसे बड़ा जो मसला है ना, आज मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताऊंगा जो मसले हैं जिम्स के अंदर, जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है अगर तुम सच्ची में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो और अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो बगैर किसी मसले मसाइल के, बगैर बर्नआउट के। जो सबसे पहले है ना, वो है नो ट्रेनर्स। जिम के अंदर 95% जिम्स के अंदर कोई अच्छा ट्रेनर नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारा जो जिम का ट्रेनर है ना, उसका खुद पेट निकला हुआ है। वो कैसे तुम्हारा वजन कम करवाएगा? वो कैसे तुम्हें मसल बिल्ड करना सिखाएगा? उसे तो खुद स्टेरॉइड्स की नॉलेज नहीं। वो कैसे तुम्हारी फिजिक बनवाएगा अच्छी सी, जैसी तुम सोशल मीडिया पे देखते हो? नहीं कर सकते। तुम्हें अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ना कि उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अच्छा, एक अच्छे ट्रेनर की मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम उसके साथ सेटिस्फाई रहोगे, उसकी बातों की वजह से, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके रिजल्ट्स की वजह से जो तुम्हें ला रहे हैं। जो जिम में जो फारक ट्रेनर है ना, वो पता है क्या करेगा? तुम्हें फालतू से डाइट प्लान देगा, फालतू सा वर्कआउट कराएगा जो तुम्हें करने का दिल भी नहीं करेगा। क्योंकि वो तुम्हें डील ही ऐसे तरीके से करेगा कि तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा कि तुम वर्कआउट भी करो। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जिम के अंदर ट्रेनर नहीं है, तुम्हें खुद का ट्रेनर बनना पड़ेगा। और जो दूसरा पॉइंट है ना, अगर तुम सच्ची में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो ना, और अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो और एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले 1-2 साल के लिए खुद का कोच बनना पड़ेगा। खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी कि चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं, मसल्स की अनाटमी क्या है, बोन्स के नाम क्या है, मसल्स के नाम क्या है, सप्लीमेंट कौन कौन से होते हैं मार्केट में, स्टेरॉइड्स क्या हैं। ये तुम्हें खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जाते साथ ही किसी से पूछना नहीं है कि हाँ ये चीज़ क्या है, वो क्या है। पूछो सही, लेकिन पहले अपनी सेल्फ स्टडी करो। मैं जब जिम जाना स्टार्ट किया था ना, मैं जिम गया भी नहीं था, मुझे मैथ गेनर प्रोटीन क्रिएटिन मल्टीविटामिन ओमेगा 3 सबको पता था। और अभी तक ऐसे भी लोग हैं जिनको 2-2 3-3 साल हो गए जिम जाते हुए भी, उन्हें बेसिक सप्लीमेंट्स का भी नहीं पता कि ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं क्या, क्या ये लेने चाहिए नहीं। अभी तक लोगों को ये तक नहीं पता कि सप्लीमेंट लेने भी चाहिए या नहीं। मतलब इतनी जाहिल अवाम है, ठीक है। पर तुम जाहिल नहीं हो। तुम क्यों? क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी करके जाओगे जिम में। क्योंकि 1-2 साल की ये गेम नहीं है। मैंने तुम्हें 1-2 सालों का क्यों बोला है? ताकि तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी पता चलेगी, क्या तुम जिम के लायक हो भी या नहीं। मुझे 5 साल हो गए जिम जाते हुए। फिजिक वाइज मैं बहुत आगे निकला हूँ। चीज़ों को समझ अंडरस्टैंड किया, आस्ता आस्ता मैं स्टेरॉयड वाली तरफ आऊँगा, क्योंकि स्टेरॉयड के बगैर नहीं बनती बॉडी। मान जाओ ये चीज़, ठीक है। और जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अगर तुम जिम के अंदर कोई ट्रेनर हायर करते हो या कोई कोच हायर करते हो, किसी को भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हें रिजल्ट लाए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100% कि तुम रिजल्ट ला के दो उसको। कोच तुम्हें हाथ पकड़ के खाना नहीं खिलाएगा, कोच तुम्हें हाथ पकड़ के वर्कआउट नहीं करवाएगा। वर्कआउट भी तुमने खुद करना है, डाइट भी तुमने खुद करनी है, स्टेप्स भी तुमने खुद करनी है, कार्डियो भी तुमने खुद करना है। बस इंसान अपने आप को खुद ट्रेन नहीं कर सकता। मिस्टर ओलंपिया, यहाँ तक कि मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टर 4 दफ़ा जीत चुका है, आई थिंक 5 दफ़ा। तो वो उसने खुद क्यों कोच रखा हुआ है? क्योंकि कोच का एक डर होता है अंदर। इंसान बड़ा कमज़ोर है। जब तुम कोच हायर करते हो ना, उसका एक डर होता है। उसका ये काम नहीं होता कि तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करेगी, या नॉलेज का तो होता है रोल, लेकिन ये नहीं होता कि वो सारी नॉलेज तुम्हारे अंदर डाल दे तो कुछ हो जाएगा। आस्ता आस्ता जब मैंने कोच हायर किया ना, वो सिर्फ मुझे रोज़ाना एक मैसेज करता था, वर्कआउट किया या नहीं किया। मैं उसे फिर पूरा दिन का बताता था कि हाँ ये बस ये होता है असल। अब ये नहीं होता कि यार मसल नहीं बढ़ रहा, यार आज दिल नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, कल करूँगा, यार पेट खराब हो गया। उसका कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा है। अगर तुम अपने कोच को 1 लाख रुपया दे रहे हो, उस 1 लाख की वर्थ निकालना तुम्हारा काम है। उस कोच के सर भी पड़ जाना कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, ये कोच फारग है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है और तुम्हारे कैपेसिटी है, तुम कितना बर्दाश्त कर पाते हो। और चौथी चीज़ है,
कि जिम के अंदर जिसकी अच्छी फिजिक है उसका ये मतलब नहीं कि उसे ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। जिनके बड़े बड़े पेट होते हैं उनको भी ज़रा नॉलेज होती है। अब ये नहीं कि जिनका शुरू से ही पेट है। अब हमारे जिम में जिस तरह ट्रेनर है उसका भी पेट निकला हुआ है, लेकिन वो मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके साथ। अब एक बंदा जिसकी अच्छी फिजिक है, कुछ के जेनेटिक्स भी अच्छे होते हैं ना, तुम्हारा दिल करेगा इनसे जाके पूछे। अब वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बात कर देंगे। अब तुम उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके तुम 100% उस पर अपना बेस्ट देना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। 5 मिस्टर ओलंपिया उठाओ वर्ल्ड के, पांचों का वर्कआउट डिफरेंट है, पांचों की डाइट डिफरेंट है, पांचों का सप्लीमेंट्स ट्रैक डिफरेंट है, पांचों का स्टेरॉइड साइकिल डिफरेंट है। यू हैव फाइंड फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ वर्क कर रही है। हो सकता है तुम्हारा कोच जो डाइट तुम्हें बताए तुम्हें सूट ना करे, तुम कोच के साथ डिस्कस करके उसे चेंज करवाओगे। अब ये नहीं बोलोगे कि कोच ने वो डाइट दे दी तो कोच फारग है। अब यही चीज़ें तुम्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, कोच के साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। जिसकी अच्छी फिजिक है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके उसके पास नॉलेज भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। कभी कभार बड़ी अच्छी फिजिक वाले भी ब्लेंडर मार देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी कुछ तुक नहीं होती। और जो पांचवी चीज़ है ना, जिम के अंदर हर बंदे का फॉर्म एंगल नॉलेज ना बांटो, क्योंकि जिसने पूछना होगा वो तुमसे आगे पूछेगा। फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ोगे, वो तुम यही एक्सरसाइज करो वो करो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है अभी, तुम्हारी उस तरह अभी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी होगी ना, तुम उसको बोलोगे ना कि रात को 3 बजे भी जिम आना है, वो आएगा। मसला तुम्हारी क्रेडिबिलिटी का, तुम्हारी नॉलेज का नहीं है। वो क्यों सुने तुम्हारी, क्या वो तुम्हें जानता है? क्या तुमने उसे सोशल मीडिया पे देखा है? या रजब रजब भट्ट की एक वीडियो आई थी कि बाइसेप और ट्राइसेप एक ही मसल है। बहुत सारे लोग होंगे उसकी बात माननी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है। तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा, ऊपर से तुम लड़ाई करवाओगे अपनी, तुमने उसकी नहीं सुननी। ठीक है, जिम जाओ अपना काम करो, जिसने पूछना होगा सीखना होगा वो तुमसे आगे पूछेगा, फिर तुम उसे बताना। फालतू में ना लोगों को जाके पीछे पड़ देना, हाँ ये वाली एक्सरसाइज करो वैसे करो, कुछ पूछना हुआ मेरे से पूछ लेना, नहीं कुछ फर्क पड़ता। अच्छा, आज की ये वीडियो होगी। एक कम्युनिटी है, अगर वो तुमने ज्वाइन करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तुम्हारे जैसे और भी हैं मेरे जैसे जिन्हें जिम फिटनेस सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन चीज़ों का शौक है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना।